Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thank you. नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 15 दिन मैं कहीं घूमने गया था, पर्पसफुली घूमने गया था। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मार्केट में इतना उठक पटक हो रहा है, फिर भी हमारी पोजीशंस परफेक्टली पिकअप हो, परफेक्टली एग्जीक्यूट हो और किस तरीके से हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर के सामने ना बैठने पड़े, इसका मैंने एआई का कोई टूल्स यूज़ करके मैंने ये छुट्टी ली थी। पूरे 15 दिन में प्रिसाइज जैसे मुझे ट्रेडिंग करना था उस तरीके से ट्रेडिंग भी हुआ, इन्वेस्टमेंट भी हुई और ये एआई टूल एक बीटा वर्जन में मैं टेस्ट कर रहा था। ये पर्पसफुल हॉलीडे था और उसका पर्पस बिल्कुल सर्व हुआ है। अभी ये वर्जन बीटा वर्जन में है और 2 महीने, 1 महीना 2 महीने और टेस्ट करेंगे और उसके बाद ये एआई टूल मैं रिलीज करूँगा, आपको सिखाऊंगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एडवांटेज आप ले सकते हो जब हम ये लॉन्च करेंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी से आपको जो सुकून मिलता है वो बहुत बहुत बड़ा सुकून है। प्रेशर ही नहीं होता। जो आपने पैरामीटर्स बोले हैं उस पैरामीटर्स के हिसाब से ऑटोमेटिक बाइंग, ऑटोमेटिक एग्जिटिंग, ये सब कुछ हो जाता है और आपका फ्री टाइम या आपका वर्क टाइम आप पूरी तरह से डेडिकेट कर सकते हो। फैमिली के साथ मैं गया था तो पूरे 15 दिन मैंने मार्केट देखा ही नहीं, पर फिर भी हमारे ट्रेड्स प्रिसाइजली एग्जीक्यूट होते नजर आए। दोस्तों, तो चलते हैं इस हफ्ते, अगले हफ्ते क्या होने वाला है, किस तरीके से मोमेंट आने आने की प्रोबेबिलिटी है, ये देखते हैं। दोस्तों, ये रहा निफ्टी का चार्ट। जैसे कि मैंने 2 हफ्ते पहले प्रिसाइजली कहा था कि हम एक रेंज में ट्रेड करते नजर आएंगे और ये रेंज हम जो मैंने कहा था वो था 23,500 के आसपास, सॉरी 23,500 के आसपास ये एक लेवल है और 24,500 के आसपास ये एक लेवल है। इसके दरमियान हम ट्रेड करते नज़र आने चाहिए और उसी दरमियान हम ट्रेड करते नज़र आए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक रेंज में अटक गए हैं और जितना टाइम हम इस रेंज में रहेंगे उतना आते दिनों में, आते महीनों में एक बहुत बड़ा अपमूव हमें देखने को मिलेगा। तो हमें छोटे दायरे में ट्रेड करते हैं, जब हम मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है तो उसका क्या पीसीआर के ऊपर किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ये मैं पीसीआर का चार्ट दिखाऊंगा, पुट कॉल रेशो का चार्ट दिखाऊंगा और उस हिसाब से आपको ट्रेड करने की सलाह दूंगा। इसके अलावा 2 सेक्टर्स है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। पहला तो रहेगा, जैसे मैंने कई बार मैंने मेंशन किया है, निफ्टी मिड कैप। यहाँ पे देखिए बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ये चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे कंसोलिडेट करेगा और थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद जब जब हम 61,000 के ऊपर जाएंगे तो मिड कैप निफ्टी, मिड कैप स्टॉक्स बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आएंगे। तो आपका ध्यान प्योरली मिड कैप पे होना चाहिए। लार्ज कैप्स चलेंगे पर मिड कैप्स आपको आउट परफॉर्मेंस देते नजर आ जाएंगे। उसके साथ साथ और एक सेक्टर है जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए, वो है निफ्टी फार्मा। देखिए, निफ्टी फार्मा ने बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम चार्ट्स देखते हैं तो निफ्टी फार्मा बहुत बड़े कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहे हैं और ये लगभग अक्टूबर 2024 से कंसोलिडेट करते नजर आए। इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद 23,500, 23,550 ये ब्रेकआउट लेवल है, पर 23,550 से लेके 24,000 ये एक थोड़ा सा कंजेशन जोन रहेगा। पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेके फार्मा के स्टॉक्स देखने चाहिए जहां पे आपको बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि ये एक सेक्टर रहेगा जो बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस
मिड कैप सेक्टर के तरह इधर भी देखने को मिलेगा। तो आपका ध्यान होना चाहिए फार्मा, मिड कैप और लार्ज कैप के कई स्टॉक्स जहां पे आपको ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं। तो ब्रेकआउट्स मिड कैप में तो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, फार्मा में ब्रेकआउट्स मिले हैं और कई स्टॉक्स ब्रेकआउट के कगार पे है। तो आपको यही स्टॉक्स देखने हैं कि कौन से स्टॉक्स ब्रेकआउट के कगार पे है, कौन से वैल्यूज है, और जब ब्रेकआउट होता है तो इनको मिस नहीं करना है। यही स्टॉक्स है जो आपको मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आ जाएंगे। अब आते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा पे। हम 5 मई की बात कर रहे हैं। देखिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे बहुत बड़ा वीकेंड था। उसके चलते लॉन्ग वीकेंड के चलते ऑप्शन चेन डेटा पे हमने ये देखने को मिला है कि बहुत दूर पे कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। हम क्लोज हुए लगभग 24,000 के आसपास। तो पहला बड़ा फिगर जो ओआई में देखने को मिल रहा है वो सीधा 24,500 यानी 500 पॉइंट ऊपर 1,08,000 का कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो 500 पॉइंट नीचे यानी 23,500 में 68,000, उसके पहले कोई बड़ा नहीं है। अब बड़ा ओआई देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी बने हुए हैं और इस शॉर्ट पोजीशंस के चलते वापस एक बार हमें अच्छी खासी मंडे ट्यूसडे को रैली देखने को मिल जानी चाहिए, अगर इस वीकेंड में कोई गलत न्यूज़ नहीं आती है। अब चलते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, WTI क्रूड। WTI क्रूड का जो चार्ट है ये आपके सामने है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव हमने देखा जो 95 के ऊपर आया। हम लगातार बोल रहे थे 9500 एक कंजेशन जोन है, उसके ऊपर जाते हैं तो वीकनेस देखने को मिलेगा। पर हम जैसे ही 100 के ऊपर गए और 108 110 के आसपास पहुंचे, इतना अपमूव क्रूड में आने के बावजूद हम ज़्यादा गिरे नहीं, यानी इनहेरेंट स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, ये मैं मान के चलता हूँ। अभी वापस एक बार हम जैसे 100 के नीचे आएंगे, हमारा मोमेंटम वापस एक बार स्ट्रांग होता नजर आता देखने को मिलेगा। पर सही मायने में 92 के बाद, 92 के नीचे हमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। पर हमारा ब्रेकडाउन लेवल क्रूड पे है 85 के नीचे एकदम दिल खोल के लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए और उधर से हम एक बहुत बड़ी रैली मार्केट्स में देखने को मिलेगी ऑन द हायर साइड, और क्रूड में ऑन द लोअर साइड एक अच्छी खासी रैली जो कि 85 के नीचे मुझे लगता है कि 60 के आसपास के टारगेट्स आपको क्रूड में देखने को मिलेंगे, WTI क्रूड। तो वापस एक बार पुराने लेवल्स 85 के नीचे आपको देखने को मिलेंगे। अभी के लिए क्रूड मुझे लगता है 100 के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट, 100 के नीचे बिटवीन 100 एंड 92 थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट, 92 के नीचे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट इक्विटीज़ के लिए, और 85 के नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमारे इक्विटी मार्केट्स के लिए। अब आते हैं हम PCR चार्ट पे, पुट कॉल रेशो। देखिए दोस्तों, पुट कॉल रेशो थोड़ा सा हमें ज़्यादा कॉशियस होके पोजिशनल जो पोजीशंस आप लेंगे, लॉन्ग पोजीशंस, वो थोड़े से ध्यान दे के रखना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी अगले हफ्ते से ये होनी चाहिए कि जब हम 0.8 से लेके 0.7 तक ये आपका एक्यूमुलेशन जोन होगा। पर एक कंडीशन और है, क्रूड 100 के नीचे होना चाहिए। तो क्रूड WTI क्रूड प्राइस देखनी है और फिर आपको PCR का चार्ट देखना है। अगर क्रूड 100 के नीचे है और PCR अगर 0.8 के नीचे है तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा लगभग 1.25 से लेके 1.3 तक। तो वहाँ वो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप पुट कॉल रेशो को देख के करते हैं तो एक अच्छा खासा मुनाफा आप पॉकेट बिल्कुल करते नजर आओगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ AI को लेके, क्योंकि एक बहुत सक्सेसफुल 15 दिन का मेरा एक्सपीरियंस रहा, और ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जल्द से जल्द ये AI का टूल कैसे यूज़ करते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्ते।